अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में जो हम एमसीसी का यहाँ पर फाइनल राउंड्स हो रहे हैं 5th एंड 6th, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि रिसेंटली इन्होंने डेट्स अनाउंस किए थे, फिर वो शेड्यूल इनने चेंज किया। ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन पहले ही की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इस वाले पेज में देखें, इन्होंने क्या डेट्स दिए थे 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक इनने डेट्स दिए थे राउंड 5 के लिए, एंड राउंड 6 के लिए इनने 20 से 22 सेकेंड। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने क्या किया, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर में तक रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग अपनी कर दी थी। बट उन स्टूडेंट्स को मैं बोल दूं जिनने भी इन बिटवीन 9 एंड 11 दिसंबर या 18 से पहले पहले जिसने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, जिसने भी चॉइस फिलिंग की, उनकी वो चॉइस फिलिंग कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नए स्केड्यूल आया है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स भी आया है एंड कुछ स्केड्यूल नया भी आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्केड्यूल जो आया है वो इस तरीके का है। 18 दिसंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन 20 तक हो जाएगी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कल लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, जिसने भी रजिस्ट्रेशन करनी है वो कल तक कर दें। 18 दिसंबर से 21 तक आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग कब होगी, 12 बजे, कब, 21 दिसंबर को। ठीक, 21 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कल दिन का टाइम है आपको, आप जो है कल 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन अपनी कर दीजिएगा। फिर 23 ये जो है दिसंबर को आपका रिजल्ट आएगा। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होंगे उनको 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने कॉलेजेस में जाके एडमिशन करना है। इसके बाद यहाँ पर राउंड 5 है। ठीक है, राउंड 5 में फॉर बीडीएस बीएससी नर्सिंग सीट्स होगी, क्योंकि पता है ओबियसली एमबीबीएस की सारी सीट्स फिलअप हो गई होंगी। इन केस एमबीबीएस की भी सीट्स बच जाती है तब इसमें एमबीबीएस की भी सीट्स ऐड हो जाएंगी। तो यह आपका 1 जनवरी से 2 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन होगी। 1 से 2 जनवरी तक फिर क्या होगा, आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, 3 जन को आपका रिजल्ट आएगा। 4 से 10 जन तक क्या देंगे, आपका टाइम देंगे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए। दैट मीन्स 10 जनवरी को आपका सारा जो है सीन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, सारा सीन ख़त्म हो जाएगा आपकी काउंसलिंग्स का। फिर यहाँ पर जो है स्टेट की भी काउंसलिंग्स दिए गए हैं, जिसमें से जेके बोपी हमारी 22 को ऑल ये जो है हमारी एमबीबीएस बीडीएस डीडीएम डीडीएच की काउंसलिंग करा रही है। तो इन्होंने उसमें टेंटेटिव डेट्स कह दिए थे 18 से 23 तक। ठीक, तो ओबियसली इसके अकॉर्डिंग ही जो है जेके बोपी चाह रही है। ठीक है, फिर यहाँ पर राउंड 5, इन केस कोई सीट फिर से एमबीबीएस की वैकेंट हो जाती है तो वो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक आपका यहाँ पर हो जाएगा, 1 से 3 जनवरी तक। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो है इसके अलावा सीट मैट्रिक्स आया था। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, देखिए वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स यहाँ पर कम आ रहे हैं, जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली, वो ऑल इंडिया से भी ट्राई कीजिए, एंड जेके बोपी 22 को यहाँ पर काउंसलिंग करा रही है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, जिनने इसमें ऑलरेडी राउंड्स किए हुए हैं उनको मैं बोल दूँ वो कर सकते हैं। उनका ये मसला है कि वो सर बोल रहे हैं सर हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट फ़ी है वो रिफ़ंड होगा या नहीं। देखिए, इन केस आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं तब भी आपका रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड तब नहीं होता जब आपको कोई कॉलेज ऑल इंडिया से मिल जाए एंड आपने वो ज्वाइन नहीं किया। बाकी आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, काउंसलिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है मिल जाएगा विद टाइम। अभी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट का मैं बोल दूं कि 10 जन तक जो है फिलहाल काउंसलिंग ही चल रही है। आफ्टर दैट आप मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफंड हो जाएगा। ऐसे ही आयुष वाले बच्चे भी ये देख लें कि उनका जो है वो मार्च में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्री डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट्स कुछ वैकेंट है जो वो अभी जो है फिलअप कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहाँ कहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स हैं या बीडीएस की कहाँ कहाँ पर सीट्स हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये एमबीबीएस का आया है, बीडीएस का भी इससे पहले रिलीज़ हो चुका था। ठीक, देखिए आंध्र प्रदेश में आपकी एमबीबीएस की ओपन मेरिट की 2 सीट है इस वाले कॉलेज में, जीआईटीएम इंस्टीट्यूट में। आसाम के कॉलेजेस में भी अभी एससी की 1 सीट है, बिहार के कॉलेज में एसटी की 1 सीट है, बिहार के कॉलेज में ओपन मेरिट की 1 सीट है, छत्तीसगढ़ के कॉलेज में ओबीसी में 1 सीट है, गुजरात में जो है आपकी ओबीसी में ओपन मेरिट में 1 सीट है। हरियाणा में की बात करें, हरियाणा में आपकी जो है ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ठीक है, इसके अलावा एम्स जम्मू जो हमारा है विजयपुर में, इसमें जो है एससी कैटेगरी की 1 सीट अभी वैकेंट है। इसके अलावा हमारे पास राजौरी में एससी की 1 सीट राजौरी में वैकेंट है। ठीक है, एससी की 1 सीट राजौरी में वैकेंट है, एससी की 1 सीट जम्मू में, एम्स जम्मू में वैकेंट है। तो एससी वाले बच्चे राजौरी के लिए पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर सकते हैं, तो कल तक आप यहाँ पर करिए। आफ्टर दैट चॉइस फिलिंग भी साथ में कीजिए। अब जिन स्टूडेंट्स को डाउट्स हो रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पर चॉइस फिलिंग करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करें, वो हमसे कॉन्टैक्ट करिए 7006209948, मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगेन मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ 7006209948। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका के कॉलेजेस में एमबीबीएस की ओपन मेरिट की 1 सीट वैकेंट है, फिर दूसरा कॉलेज है इसमें 1 सीट वैकेंट है, एनआरआई की भी 1 सीट वैकेंट है। ठीक है,
ठीक। तो कर्नाटका में बहुत सारे कॉलेजेस में आप देख सकते हैं ओपन मेरिट की सीट्स जो है लगभग यहाँ पर वैकेंट है। फिर यहाँ पर एससी की एक और सीट वैकेंट है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। एंड बाकी जो है यहाँ पर ओपन मेरिट में एंड ईडब्ल्यूएस में भी यहाँ पर जो है चेन्नई में एक, तमिलनाडु में एक कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी की भी उत्तर प्रदेश में सीट एक वैकेंट है। एससी की उत्तर प्रदेश में एक वैकेंट है। ओबीसी की फिर से उत्तर प्रदेश में। ईडब्ल्यूएस के दूसरे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जो है उत्तर प्रदेश में ओबीसी में सीट एक वैकेंट है, ठीक है। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक सीट वैकेंट है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सॉरी, ओबीसी में भी वेस्ट बंगाल में एंड ओपन मेरिट में वेस्ट बंगाल में। टोटल आपकी जो एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट है वो यहाँ पर 66 हैं। तो ओपन मेरिट एसटी एससी वाले बच्चे पार्टिसिपेट करें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते। अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स उनको पता चल जाएगा किस में कितनी यहाँ पर सीट्स हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का भी सीट मैट्रिक्स इससे पहले ही रिलीज़ हुआ था, ठीक। तो देखिए इसमें भी सीट्स हैं। आंध्र प्रदेश के कॉलेजेस में एससी की एक सीट है, ओबीसी की एक सीट है, ईडब्ल्यूएस की एक है, ओपन मेरिट की एससी की अगेन, ठीक। ऐसी आसाम में भी सीट्स है, छत्तीसगढ़ में सीट्स हैं, दिल्ली में सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा अगर हम देखें हरियाणा में भी सीट्स हैं, गुजरात, गोवा में, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में देखिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर, ठीक, जो हमारा श्रीनगर में बीडीएस का कॉलेज है, इसमें ओबीसी में एक सीट वैकेंट है। एंड अगेन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर, इसमें ओपन मेरिट में भी एक सीट वैकेंट है। तो 2 सीट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर में, एक सीट ओपन मेरिट के लिए है, एक सीट ओबीसी के लिए वैकेंट है। इसके अलावा फिर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो हमारा जीडीसी जम्मू है, ठीक है, इसमें ओपन मेरिट में एक सीट वैकेंट। दैट मीन्स ओपन मेरिट की जेके में 2 सीट वैकेंट है, एक ओबीसी में। तो जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओपन मेरिट कैटेगरी जिनके पास है, वो यहाँ पर इन 3 सीट्स की प्रेफरेंसेज यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में बीडीसी की सीट्स ओबीसी की वैकेंट है। कर्नाटका में बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है केरला में आपकी बीडीएस की सीट्स वैकेंट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बीडीएस की सीट्स वैकेंट है। महाराष्ट्र में बीडीएस की सीट्स वैकेंट है, ठीक है। मणिपुर में सीट्स वैकेंट है। उड़ीसा पुडुचेरी में, ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक। तो टोटल अगर हम यहाँ पर देखें उत्तर प्रदेश में भी आपकी सीट्स वैकेंट, लाइक बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में काफ़ी आपकी सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो बाकी जो एमबीबीएस में है वो आपकी 66 सीट्स वैकेंट है, ठीक है। तो कल आपका रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहेगा। जिस भी एस्पिरेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की वो रजिस्ट्रेशन करें। 21 तक चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। जिन्हें ऑलरेडी कोई राउंड किए हुए हैं बस उनको जो है चॉइस फिलिंग करनी है, उनको कोई भी फी रजिस्ट्रेशन या दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरना है, उनको बस चॉइस फिलिंग करनी है, फिर उसके बाद चॉइस लॉक करनी है, फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, जो कॉलेज जिसको मिला होगा वहाँ एडमिशन करेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट राउंड भी होगा, ठीक है। जिनको सीट्स नहीं मिली होंगी अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स हम देखेंगे कि सीट्स किस किस कॉलेज में कहाँ कहाँ पर वैकेंट है, एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट है, बीडीएस या बीएससी नर्सिंग की वैकेंट है, उसके हिसाब से हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे। बाकी आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर हर एक आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। कमेंट्स में भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।